बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं बंधामि सबका। केवल मेरा कोई शरण नहीं है, मैं बुद्ध को ही नमन करता है। एक बात दुनिया की और फिर क्या है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका ये पाली का शब्द है, पाली में इसका हिंदी में आप लोगों को शायद पता है। सिद्धार्थ, इनका नाम पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम नाम। इन्होंने अपनी फूल जैसी कन्या को, फूल जैसी कन्या थी, और किसकी कन्या, किसकी लड़की थी ये, और सिद्धार्थ की होती कौन, लकी बने, लकी कौन होता है, सिद्धार्थ की बुआ की लड़की, क्या बोलते हैं उसको, सिद्धार्थ की बुआ की लड़की माने शुद्धोधन की बहन की। इनके पिता थे शुद्धोधन, 5 भाई थे और 5 में सबसे बड़े शुद्धोधन थे। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा नाम था। यशोधरा जब देखा सिद्धार्थ जब 19 साल की अवस्था में थे, वो चाहते थे कि राजा का परिवार था, राजा का लड़का था, तो वो कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे कारागार देखिए आपने, जेल देखिए, तो जेल के अंदर जैसे मुंजुम रहता है जेल के अंदर, वैसा ही शुद्धोधन का ये कहना था, कोई रानी बाहर नहीं जाएगी, कोई लड़का नहीं जाएगा। तो शुद्धोधन अपने परिवार के बच्चों को महल के अंदर ही रहते। एक समय सिद्धार्थ को जब इच्छा हुई बाहर निकलने की, तो अपने पिता से अनुमति मांगी, अनुमति, परमिशन। तो शुद्धोधन ने स्वीकार किया परमिशन और कहा, उनका नाम छंदक नाम था, घोड़े का हाँकने वाले को छंदक, और कंटक उनका घोड़ा था। और सिद्धार्थ जब उसमें पालकी में जब बैठ कर गए, तो क्या देखा, एक बुढ़ा दिखाई दिया। बुढ़ा माने बुढ़ापा, लाठी टेकता हुआ जा रहा। सिद्धार्थ ने कहा, क्या है ये, क्या ऐसा मेरा भी होगा, कैसा आपका भी होगा। थोड़ा सा दूर जाते हैं, आज तो रोग ही नहीं है। पहले क्या होता, पहली बरसात होती थी तो बच्चों में जो फुंसियां होती थी, वो पिस चलता था उसमें से। तो एक व्यक्ति था, उसका पीड़ा से पड़ा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, भाई ये क्या है, क्यों चिल्ला रहा है, कि ये दुखी है। उसको उठा के घर लेकर गए, उसके घर में लेटा के आए। जब तीसरी बार जाते हैं, जो पीड़ा का भरा हुआ था, तीसरी बार जाते तो वो ऊपर चला गया। सिद्धार्थ ने कहा, छंदक से पूछा, छंदक ये क्या है, ये इसमें कौन पे लकड़ी पे बांध के किसको लेके आ रहे हैं, क्या ऐसा मेरा भी होगा, कैसा आपका भी होगा। ये दुनिया से अलग हो गया, दुनिया से अलग हो गया, क्या ऐसा मेरा भी होगा, कैसा आपका भी होगा। उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो उन्होंने देखा एक मजदूर काम कर रहा है। चैत का महीना था और तन सा कच्चा था, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। चैत की गर्मी में वो काम कर रहा है। सिद्धार्थ ने, भाई थोड़ा मिल, भाई थोड़ा मिल, ना ना
यहाँ का राजा सुनेगा तो फांसी दे देगा। कोई अगर राजा को किसी ने शिकायत कर दी कि फलाने मस्जिद में काम नहीं किया तो राजा फांसी दे देगा। यहाँ का राजा कौन है? राजा शुद्धोधन है। हाँ। जब उन्होंने ऐसा सुना, थोड़ा सा और आगे जाते, थोड़ा और आगे गए, वह रोहिणी नदी के ऊपर जल बंटवारे के ऊपर झगड़ा चला। तो एक तरफ शाक के लोग, एक तरफ कोली वंश। तो कोली वंश के लोग तलवार लिए खड़े थे, तेंगा तलवार लेके खड़े। शाक के लोग भी खड़े। सिद्धार्थ ने कहा भाई बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कोली वंश के लोगों ने, भाई ये लोग हमको पानी नहीं देते हैं, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हम क्या करें? सिद्धार्थ ने कहा आप रुकिए, आपको जल दे के रहूंगा, अगर जल नहीं दिया तो मैं यहां से देश निकाल लूंगा। सिद्धार्थ ने कहा अभी बुद्ध नहीं है, अभी बुद्ध नहीं है अभी। तो सिद्धार्थ ने और उसे संघ का सदस्य बना लिया। सिद्धार्थ ने शाम को आके अपने महल में आया और सारे क्वेश्चन का डाल दिया किनके ऊपर? शुद्धोधन के ऊपर। और शुद्धोधन ने क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। जब सिद्धार्थ को ऐसा लगा मेरा पिता गरीब लोगों को खून चूस के मुझे खिलाए, इतने हत्याएं करे, वो अपराधी मुझे, मैं अकेला लड़का हूं, अगर मुझे अपराधी बनूंगा, मैं जैसा खाऊंगा वैसे सुनूंगा, मुझे देखा। जब उन्होंने अपनी जहां चाहते थे ध्यान लगा के बैठ जाते थे, जहां चाहते थे अपनी महल में भी वैसे भी। एक समय शुद्धोधन ने कहा कि मेरा लड़का 19 साल का हो गया, अब इसकी उम्र हो गई शादी के लिए, उनसे किस रानी को पसंद करना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपने जो चलते चलते सिद्धार्थ अपने ध्यान में लिए तो कुछ स्त्रियां आई, सुंदर सुंदर स्त्रियां आई। शुद्धोधन ने कहा दासियां भेजी, किस दासी को पसंद करना करते हैं, किसको चाहते हैं? सिद्धार्थ ने गाना, महिलाएं गाना गाती हैं, ढोल बज रहा है, गाना गाती हैं। सिद्धार्थ ने कहा बीड़ा के तार को इतना मत खींचो कि स्वर भी नहीं, इससे क्या और इसके आगे गाने गाते हुए चले गए। और उन सिद्धार्थ ने उपहार सबको थोड़ा थोड़ा करके सभी दासियों को जो गाने बजाने वाली थी उनको सबको उपहार दिया। और सबसे बाद में दंडपाणी की और जो लड़की, दंडपाणी कौन था? शुद्धोधन का बहन था दंडपाणी। तो दंडपाणी की जो लड़की थी उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा ने कहा सिद्धार्थ तुमने उपहार तो सबको दे दिया, अब मेरा उपहार कहाँ है, मुझे दो। तो सिद्धार्थ ने अपना रत्नहार उतार कर यशोधरा के गले में डाल दिया। सिद्धार्थ ने, यशोधरा वहीं पर मगन हुई कि मैं शादी करूंगी तो सिद्धार्थ से करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगी। और देवदत्त ने उसे भड़काया, परिवार के लोगों को भड़काया। तो यशोधरा ने तय कर लिया कि शादी करूंगी तो सिद्धार्थ से करूंगा, अन्यथा नहीं। तो उसमें घुड़सवारी की दौड़ हुई, सिद्धार्थ ने लिया और मीन को डाली। अभी जैसे ये जो फूल है वो जो मंदिरों में फूल लगा देती है, तो फूल दीवार नहीं थी, पूरा मंदिर का फूल का ही बनाया। और सभी राजा बुलाए और सभी राजा बुला के और मीन को उसको जो तोड़ेगा वो सिद्धार्थ ब्याह के लिए जाएगा। सारे राजाओं ने अपनी अपनी बारी चुकाई और सिद्धार्थ का नंबर आया तो सिद्धार्थ ने अपनी बारी को बाढ़ चलाया और देखो फूल तो वो गिर पड़े। और यशोधरा ने रहा सिद्धार्थ के गले में डाल दिया और सिद्धार्थ ने यशोधरा दिया।
शादी। अब वो बहन बहनी का रिश्ता नहीं है, अब वो समझी समझी का रिश्ता हो गया। भाई दंडपाणी और शुद्धोधन का दंड रिश्ता वो दूसरा बदल गया, बहनों का नहीं, अब समझी समझी वो। अब क्या हुआ, यशोधरा इधर शुद्धोधन चाहते थे कि अगर देश विदेश की जो राजा श्रेष्ठ है, सारे श्रेष्ठ है, और मेरा लड़का 19 वर्ष का है और क्या किसकी और ले पाएगा, सारे राजा जीत जाएंगे, मेरा लड़का हार जाएगा और मैं नाक कर जाएगी इधर से, वो जा चक्कर में थे। तो यशोधरा ने जब सुना, सिद्धार्थ ने तो वो नींद को उतार दिया, नींद तोड़ी और यशोधरा ने हार डाल दिया सिद्धार्थ पे, और यशोधरा ने सिद्धार्थ। तो सिद्धोधन को जब खबर पहुंची तो सिद्धोधन को तसल्ली आई, जब अपनी पालकी लेके गए तो वो यशोधरा को दिया खिलाए। उसके बाद हो गए साल, 2 साल हुए, 3 साल हुए, एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। राहुल पैदा हुआ, उसके बाद में ये सारी घटना है। जब सिद्धार्थ ने कहा कि अब मेरा पुत्र भी है, तब उसके बाद उन्होंने अपनी रानी पत्नी यशोधरा को पुत्र रावण को सोते हुए जो उन्होंने अपने राजवंशी वस्त्र, ये तुम्हारे सोना चांदी के वस्त्र सब पहने थे, सब कपड़े उतार कर सब उसमें बांध के पोटली बना के और पेड़ बुला दिया। अब वो पेड़ किसका था, तुम्हारे यहाँ किसी की शादी है पहली नंबर में तो मतलब होती है ना, हम नहीं पढ़ते, बोल क्या था हमारे नहीं पढ़ी। हिंदू में, हिंदू संप्रदाय, यहाँ से हिंदू संप्रदाय में जो ब्राह्मण पढ़ती है 6 महीना का झाड़ू घर को झाड़ते झाड़ते जब इतनी तुलसी रह जाती है उसे लगा देते मन करना, और वो कपड़े कहाँ पे टांगे, जैसे एक पेड़ होता है वैसे 6 पूरा जैसे सिंगारे जैसे टांगे होते हैं, उसमें 6 पूरा के पेड़ पे टांगे चले। तो सिद्धार्थ ने अपने राजवंशी वस्त्र को त्याग कर दिए और नाई उपाली को दिए। नाई उपाली ने सोचा मैं कपड़े लेके जाऊंगा तो राजा शुद्धोधन से कहेगा कि मेरे लड़के को मार के कहाँ आया, चल तेरे को फांसी देता हूँ। तो वो उधर से वहाँ फिर इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने कलाराम में गए, बहुत सारी जगह गए, उनको कहीं बोधि प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहीं पर नहीं हुई। उन्होंने जब इतना करा, अपना अन्न जो खाते थे, 4 चपाती खाते थे वह 3 पे आए, 3 खाते थे वह 2 पे आए, 2 खाते थे वह 1 पे आ गए, 1 खाए 1 पे आए, तो 1 से फिर चौथाई पे आए, चौथाई से फिर आधे पे आए, आधे से फिर चौथाई पे आए, ऐसे फिर धीमे 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 करके पानी में छोड़ दिया। तो उनका जो आज हमारे अंदर क्या है, जो कहते हैं ब्लड निकलता है, ब्लड नहीं है। अगर आप 6 महीने खाना नहीं खाओगे सब ये मांस सूख जाएगा, हाड़ भी छोड़ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, तो सिद्धार्थ का सब शरीर सूख गया और ये सब जो बिचर वगैरह सब पिचल गए और ये सब खोखला हो गया। अब देखे तो और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो मैं जिसके लिए आया वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अब क्या करूँ। अगर मैं महल में जाऊंगा वापस तो महलवासी मजाक बनाएंगे, नगरवासी मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे। तब तो तमक में गुस्सा में छोड़ के चले गए, अब कैसे आ गए। तो उन्होंने और सिद्धार्थ देखा कि अब बड़ी बेकार की बातें अब जगह तरह की बातें आने लगी। उन्होंने देखा जब सिद्धार्थ को एक सपना हुआ, सपना आता है कभी, तो सपना हुआ कि सिद्धार्थ आप निराश न हो, आप जिसके लिए आए वो अवश्य प्राप्ति होगा। जब वो सिद्धार्थ उर्वेला में गए, एक उर्वेला गया के अंदर एक उर्वेला है, तो उर्वेला में जो बड़े मावस्य दिखी, सुनिए आपने, बड़े मावस्य, बड़े मावस्य। तो सिद्धार्थ
उसके बड़ के पेड़ के नीचे बैठी जाती उर्वेला में, और जाके उन्होंने अपना ध्यान लगाया। वहां एक ब्राह्मण भी आया, ब्राह्मण ने अपने वो कोसे दिया, कोसे माने जो गेहूं के खेत में जैसे बाल होती है ऐसे पतला पेड़ होता है, उसमें सफेद सफेद दाने निकलते और काले बीज निकलते, उसे कहते हैं कंडवा कहते हैं। तो उसका गट्ठा दिया तो सिद्धार्थ उसको बिछाया, उसमें सिद्धार्थ को सो गया। इधर उर्वेला की एक महारानी थी जिसका नाम था ये सुजाता नाम था। सुजाता ने एक मन्नत मांगी थी, मन्नत समझते, जिसके कोई बच्चा नहीं है तो वो उसे कहते वहाँ कॉलोनी पे लोटा चढ़ाएगी, उन्हें तो चद्दर चढ़ाएगी सही बाबा पर। तो उसे ये सपना मिला, उसने कहा और कहा कि बड़े अगर मुझे को ज्ञान की प्राप्ति, अगर मेरी बच्चा प्राप्ति हुआ तो मैं यहाँ तो वहाँ सही वहाँ जब सिद्धार्थ वहाँ पहुंचे और सिद्धार्थ ने जाके, शरीर तो सुबह था, अब ध्यान लगा के बैठ जाते, तो वहाँ एक सिद्धार्थ सुजाता की एक दासी आती है जो नौकरानी सफाई करने वाली है। उसने कहा, जो दूर से देखा तो सिद्धार्थ मनुष्य बैठा हुआ सुबह हुआ और ये बाल है सब बिखरे पड़े हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो सुजाता दासी देखा और तुरंत ही भागी बगी वापस हो गई। तो उस दासी ने कहा कि महारानी आज साक्षात के भगवान दिखाई दिए। अब वो महारानी राजा की पत्नी वो ये दो पैसे नौकरानी, तो नौकरानी और दासी महारानी में अंतर तो है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। दासी ने कहा महारानी अगर ना हो तो मन चौक सजा देना। तो वो सुजाता ऊपर चढ़ी अटारी पे, जीने की अटारी पे चढ़ी, अटारी पे चढ़ के देखा तो एक मनुष्य बैठा हुआ पेड़ के नीचे। तो वहाँ जाके गई है, जब उसने खीर बनाया है और कहा है कि भगवान आप अन्न नहीं लेंगे जल नहीं लेंगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिद्धार्थ ने खीर खाया और खीर खाने के बाद में आपने एक चीज और देखी होगी, राष्ट्रीय ध्वज देखा है,